हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्न अकेडमी। मैं संदीप मुदनवाल और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का बी हाइव चैप्टर नंबर 3 द लिटिल गर्ल विच इज़ रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ शॉर्ट लुक अबाउट द ऑथर। कैथरीन मैन्सफील्ड मरी, इनका जन्म 14 अक्टूबर 1888 में हुआ था और इनकी मृत्यु 9 जनवरी 1923 में हुआ था। She was modernist writer of short fictions who was born and brought up in colonial New Zealand and wrote under the pen name of Catherine Mansfield। यानी इनका नाम पहले कुछ और था लेकिन बाद में इन्होंने अपना नाम कैथरीन मैन्सफील्ड रखा। इनका जन्म न्यूजीलैंड में हुआ था। Catherine had one brother and 3 sisters. Her first story was published when she was 9 years old। यानी इन्होंने जब ये 9 वर्ष की थी तब से लिखना शुरू किया था। Before you read, let's start. Do you feel you know your parents better now than when you were much younger? क्या आप अनुभव करते हैं कि आप अपने माता पिता को जब तुम काफ़ी छोटे थे, perhaps you now understand the reason for some of their actions that used to upset you earlier। के बजाय आप अच्छे प्रकार जानते हैं। शायद तुम अब उनके कारणों को समझ गए होंगे जो पहले उनके द्वारा किए गए कार्य तुम्हारा मूड खराब कर देते थे। यानी कह रहा है कि आप अपने माता पिता को अनुभव करते हैं जब आप छोटे थे। क्या आप उनको अच्छी प्रकार से जानते हैं? आप समझ गए होंगे उनके पहले द्वारा किए गए कार्य को जो आपका मूड खराब कर देते थे। दिस स्टोरी अबाउट अ गर्ल, लिटिल गर्ल, whose feeling for her father changed from fear to understanding will probably find an echo in every home। You know, I would like to tell you students that everybody feel like there is nothing is happening good with us। यानी हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। हमारे पेरेंट्स ऐसे हैं वैसे हैं, हमको टॉन्ट करते हैं, ऐसा रियलाइज होता है। यह कहानी बिल्कुल उसी तरह एक नन्ही बालिका के विषय में है जिसकी भावनाएं अपने पिता के विषय में डर से समझदारी में बदल गई। संभवतः प्रत्येक घर में इसकी गूंज मिलती होगी और आपके भी साथ ऐसा हुआ होगा या फिर हो रहा होगा। सो लेट्स कंटिन्यू। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided। स्टूडेंट्स, फिगर टू बी फियर्ड का मतलब होता है डरावने व्यक्ति। यानी उस बालिका के लिए जो व्यक्ति थे, यानी उसके जो पिता थे, वो डरावने और अवॉइड करने लायक व्यक्ति थे। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम। Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss। हर सुबह काम पर जाने से पहले वह उसके कमरे में आता और उसे एक किस किया करता था, यानी जो लड़की था उसका फादर। To which she responded with goodbye। जिसके जवाब में वह कहती थी अलविदा, यानी गुड बाय कहती थी, गुड बाय फादर। And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road। And oh, उसे राहत का कितना खुशमय अनुभव होता था जब वह गाड़ी के शोर को हल्का होते लंबी सड़क पर जाते हुए सुनती थी। यानी धीरे धीरे जब उसके डैड पूरी तरह से उसकी नज़रों से ओझल हो जाते थे। In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall। शाम को जब वे घर आते थे तो वह सीढ़ियों के निकट खड़ी रहती और हॉल में उसकी ऊंची आवाज सुनती थी। Bring my tea into the drawing room। Hasn't the paper come yet? मेरी चाय लेके आओ, क्या अभी तक पेपर नहीं आया है? मदर, गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। केजिया की माँ, जाओ और देखो क्या मेरा अखबार बाहर है
और मेरे लिए मेरी स्लीपर्स लेकर आओ, यानी चप्पलें। Kezia's mother would call to her, if you are a good girl, you can come down and take off father's boots. Take off का मतलब होता है निकालना। तो कह रही है, उसकी मॉम क्या कह रही है, केजिया माँ उसको पुकारती है, इफ़ यू गुड गर्ल, यदि तुम एक अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आ जाओ और अपने फादर के जूते को उतारो। Slowly the girl would slip down the stairs. Stairs का मतलब होता है सीढ़ियाँ। तो लड़की धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरती है। Most slowly, still across the hall and push open the drawing room door. धीरे धीरे वो जाती है हॉल के दूसरी ओर तथा ड्राइंग रूम का दरवाजा खोलती थी। By the time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. उस समय तक वह अपना चश्मा लगा लेता है और उस चश्मे से इस तरह से देखता था कि उस छोटी सी बालिका के लिए काफ़ी डरावना होता था। Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Okay, Kezia, जल्दी करो, इन बूट्स को उतार दो और इन्हें बाहर ले जाओ। And have you been a good girl today? क्या तुमने आज अच्छे से व्यवहार किया, एक अच्छी लड़की की तरह रही? आई डोंट नो फादर, मुझे मालूम नहीं पिताजी। यू डोंट नो, इफ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। स्टटर का मतलब होता है तुतलाना या फिर हकलाना। तुम्हें पता नहीं, अगर तुम इस तरह हकलाओगी तो माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. वह दूसरे लोगों के साथ बात करते समय कभी नहीं हकलाती थी, काफ़ी हद तक इसे हकलाना छोड़ चुकी थी, लेकिन केवल उसके जो डैड थे उनके साथ, क्योंकि वह शब्दों को सही ढंग से बोलने के लिए इतनी अधिक कोशिश कर रही थी। What's the matter? What are you looking so raised about? क्या प्रॉब्लम है, क्या मामला है, तुम इतनी अप्रसन्न क्यों दिख रही हो? Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. You know, mother, I wish taught this child not to appear on the brink of suicide. कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि इस बच्ची को सिखाओ कि वह आत्महत्या करने की स्थिति में न दिखाई दे, यानी जिस तरह से वो डरी डरी रहती थी उसको ये कह रहा है, वाई इज लुकिंग लाइक दैट। तो हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। यहाँ केजिया मेरा चाय का कप सावधानी पूर्वक लाकर रख दो। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्नड, थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट। वह इतना बड़ा था, उसके हाथ व गर्दन, विशेष रूप से उसका जो मुंह था जब वो जम्हाई लेता था, अकेले में उसके बारे में सोचना एक दैत्य के विषय में सोचने जैसा था। On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa. हर रविवार की दोपहर को दादी उसे अपनी माँ बाप से अच्छी तरह बात करने के लिए नीचे ड्राइंग रूम में भेजती थी, लेकिन जो छोटी बच्ची की माँ को हमेशा वो क्या थी, पढ़ते हुए पाती और अपनी डैड को पसर कर सोफे पर पड़े हुए। But his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. Snore का मतलब होता है खर्राटे पड़ना। उनका रुमाल उनके चेहरे पर होता था, उनके पैर गद्दों में से एक पर टिके होते थे और वे गहरी निद्रा में खर्राटे लेते हुए सो रहे होते थे। She sat on a stool
gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. वह स्टूल पर बैठ जाती, गंभीरता से उनकी ओर तब तक देखती रहती जब तक कि वे जाग नहीं जाते और अंगड़ाई नहीं लेते तथा समय पूछते, फिर उसकी तरफ देखते थे. One day, don't stare so, Kezia. इस तरह से मत घूरो. You look like a little brown owl. तुम बिल्कुल उल्लू की तरह दिख रही हो. One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week. एक दिन जब उसे जुकाम के कारण घर के अंदर ही रखा गया, उसकी दादी ने उसे बताया कि उसके डैड का जन्मदिन नेक्स्ट वीक में है. And told her, suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. और उसको सुझाव दिया, उसको एडवाइस किया कि उसे गिफ्ट के देने के लिए एक पिन कुशन बनाए जो सुंदर पीले रेशम के टुकड़े से बना हो. Laboriously with double cotton, the little girl stitched 3 sides. कठिन परिश्रम से दोहरी रुई लगाकर लड़की ने 3 तरफ से सिलाई मार दी. बट व्हाट टू फिल इट विथ, लेकिन इसमें भरे क्या? दैट वॉज द क्वेश्चन. ये प्रश्न था. द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड सी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स. उसकी माँ जो थी बाहर बगीचे में थी और वह कतरन ढूंढने के लिए घूमते हुए अपनी माँ के रूम में चली गई. On the bed table, she discovered great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces, and stuffed her case, then sewed up the 4th side. फिर पलंग के साथ लगी मेज पर बढ़िया कागज के बहुत सारे बड़े पन्ने दिखाई दिए. उन्हें क्या किया? गैदर किया, कलेक्ट किया और उसने छोटे छोटे पीसेस में फाड़ दिए. टॉन का मतलब फाड़ना होता है. और फिर क्या किया? कुशन में भर दिया और फिर चारों तरफ से सिल दिया. That night there was a hue and cry in the house. उस रात घर में बहुत शोर शराबा था, होटिंग हो रही थी. Father's great speech for the port authority had been lost. पिताजी का पोर्ट अथॉरिटी के लिए बढ़िया भाषण गुम हो गया था. And rooms were searched, servants questions. Finally, mother came into Kezia's room. यानी जो उन्होंने तैयार किया था उस लड़की ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और उसको फिर उसमें भर दिया था उस कपड़े में. देखिए क्या होता है. पिताजी चिल्लाने लगे एंड उनका सोर्स सुन के, क्योंकि उन्होंने अथॉरिटी के लिए एक बढ़िया सा स्पीच दिया था, वो गुम हो गया था. कमरों में तलाश किया, नौकरों से सवाल किए गए. अंत में केजिया के कमरे में माँ जो है केजिया के कमरे में आई. केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम. केजिया, मुझे लगता है कि तुमने हमारे कमरे में मेज पर कुछ कागज तो नहीं देखे? ओह यस, शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज. हाँ, उसने कहा, मैंने उन्हें अपने काम के लिए फाड़ दिया. What? What? Screamed mother. Come straight down to the dining room this instant. क्या? वो चिल्लाई. ऐसी छड़ नीचे भोजन कक्ष में आओ. यानी वो नीचे उसको बुला रही थी. And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. ड्रैग का मतलब होता है घसीटते हुए ले जाना, खींचकर. और उसे खींचकर नीचे लाया गया जहां पिताजी अपने हाथ पीछे किए हुए चहलकदमी कर रहे थे. यानी हाथों में हाथ बांध के वो टहल रहे थे. वेल, ही सैट शार्पली. बहुत ही तीव्र स्वर में कहा. मदर एक्सप्लेन, माँ ने भी वर्णन किया. ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड. वह रुका और बच्चे की तरफ घूर कर देखा. डिड यू डू दैट? क्या तुमने ऐसा किया? नो, सी विस्पर्ड. वो धीरे से बोली, थोड़ी डरी हुई थी, सहमी हुई थी, तो उसने फुसफुसाया. मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेस डाउन द डैम थिंग. सी,
that the child's put to bed this instant. माँ, तुम उसके कमरे में जाओ और इस घृणित वस्तु को निकाल कर नीचे लाओ. ध्यान रहे, बच्ची को इसी क्षण बिस्तर पर सुला दो. Crying too much to explain. She lay in the shadowed room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. अपना अस्पष्टीकरण देने के लिए वह केजिया को छायांकित कमरे में रोते हुए पड़ी रही एवं शाम की रोशनी से फर्श पर बने छोटे जो पैटर्न थे उनको देखती रही. देन फादर कैम इनटू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड. अब देखिए, उसके जो डैड थे अपने हाथों में रूलर लिए उसके कमरे में आए. ही इज अबाउट टू बीट हर. हाउ नॉनसेंस थिंग दिस इज. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सैड. उसने कहा, मैं तुम्हें पीटने जा रहा हूं इसके लिए. ओह नो नो, शी स्क्रीम्ड, हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स. ही पुल्ड देम असाइड. ओह नो, वह चिल्लाई और बिस्तर के कपड़ों में छिपने लगी. उसने एक तरफ उन्हें खींच लिया. सिट अप, ही ऑर्डर्ड, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स. बैठो, उसने ऑर्डर किया, और अपने हाथ फैलाओ. यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू. तुम्हें एक बार हमेशा के लिए सिखाना होगा कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसे बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. वो कहती है, लेकिन वो आपके जन्म दिवस के लिए था. डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स. रूलर उसकी नन्ही गुलाबी हथेलियों में लगा. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. रॉकिंग चेयर का मतलब होता है व्हील चेयर, यानी झूलने वाली कुर्सी. और जो क्लंग का मतलब होता है वो है किसी चीज़ से चिपक जाना. ठीक है. तो घंटों बाद जब दादी माँ ने उसे शॉल में लपेटा और झूलने वाली कुर्सी पर झुलाया, तो जो बच्ची थी उसके मुलायम शरीर के साथ चिपट गई. What did God make father for? भगवान ने डैड क्यों बनाए, फादर क्यों बनाए? She sobbed. Sob का मतलब होता है सिसक सिसक कर रोना. वो सिसकियाँ ले रही थी. Here's clean hanky, darling. Blow your nose. ये साफ रुमाल लो मेरी प्यारी बच्ची और अपने नाक साफ कर लो. Go to sleep. Pet, you will forget all about it in the morning. जाओ, सो जाओ मेरी प्यारी बच्ची, तुम सुबह इन सब के बारे में भूल जाओगी. I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight. मैंने तुम्हारे पिता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो आज बहुत अपसेट थे, परेशान थे. So I could not do, she could not do anything for her. वो कुछ नहीं कर पाई. But the child never forgot. लेकिन जो बच्ची थी वो कभी नहीं भूलेगी इसे. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. अगली बार जब उसने देखा तो उसने अपने दोनों हाथ पीठ के पीछे कर लिए और उसके जो गाल थे वो लाल रंग के हो गए. The McDonald's lived next door. मैकडोनल्ड सामने वाले मकान में रहते थे. दे हैड 5 चिल्ड्रेन. उनके 5 बच्चे थे. लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग. गैप का मतलब होता है दरार. उसने दरार से देखा और फेंस का मतलब होता है वॉल यानी दीवार. तो उसने क्या किया, दीवार की एक दरार से झांकते हुए नन्ही बच्ची ने उन्हें शाम को पकड़म पकड़ाई खेलते हुए देखा. The father with the baby Mao on his shoulders, 2 little girls hanging on to his coat pocket, ran around and around the floor's beds. उनके जो पिता थे नन्ही बच्ची माओ को अपने कंधों पर उठाए हुए तथा 2 छोटी लड़कियां उनकी कोट की जेबों से लटके तेज तेज ठहाका मारते हुए फूलों की क्यारियों के चारों ओर घूम रही थी. Shaking with laughter, हंसी से वे हिल डुल रही थी. Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. उसने
एक बार तो केजिया ने देखा कि बेटों ने पिता के ऊपर पाइप से पानी छिड़क दिया और पिताजी ने हंसते हंसते उन्हें पकड़ने का प्रयास किया. देन इट वॉज सी डिसाइडेड देयर वॉज डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर. तभी उसने निश्चय किया कि पिता जो फादर्स होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, यानी वो अनेक प्रकार के होते हैं. सडनली वन डे मदर बिकेम इल. तभी एक दिन अचानक से जो उसकी मॉम थी वो बीमार हो गई. एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल. और जो दादी के साथ हॉस्पिटल चली गई. द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस. वो जो नन्ही लड़की थी वो घर में अकेली थी. विद अलाइस द कुक. और जो उसकी रसोइया थी एलिस उसके साथ. ठीक है. दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम. दिन में तो सब कुछ ठीक ठाक रहा. बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रीव सडनली अफ्रेड. लेकिन जब एलिस ने उसे पलंग पर लिटाया तो वो डर गई. वो उसे डर लगने लगा. Now you can see here how Kezia looking from the wall, and here he sees thinking that there are different type of fathers. What I will do if I have a nightmare. Nightmare का मतलब होता है सपना. केजिया कह रही है कि मैं क्या करूँगी यदि मुझे कोई दुःस्वप्न आ गया. सी आस्क्ड. उसने पूछा. आई ऑफन हैव नाइटमेयर एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड. उसने पूछा मुझे अक्सर स्वप्न आते हैं, फिर दादी माँ मुझे अपने बिस्तर पर ले जाती हैं. वो उस कुक से कह रही है कि मैं क्या करूँगी जब मुझे सपना आएगा तो, क्योंकि जब मुझे सपना आता है तो मेरी दादी मुझे बिस्तर पर ले जाती हैं. मैं अंधेरे में नहीं रह पाती. आई कांट स्टे इन डार्क. इट ऑल गेट्स विस्परी. फुसफुसाहट सुनाई देने लगती है अंधेरे में. सो यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड. बच्ची तुम सो जाओ. सिट अलाइस. सॉरी एलिस कहती है. अलाइस भी कह सकते हैं. पुलिंग ऑफ हर सॉक्स. उसकी जो सॉक्स था उसको निकालती है. जुराबी जिसको बोलते हैं, मोजा भी बोलते हैं. एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा. और तुम चीखना मत वरना तुम्हारे बेचारे पापा जाग जाएंगे. बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम. द बुचर विद अ नाइफ एंड अ रोप, हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग द ड्रेडफुल स्माइल. लेकिन वो पुराना दुष्स्वप्न बच्ची को आया. एक कसाई हाथ में चाकू और रस्से पकड़ी था. वह नज़दीक आता जा रहा था. वो भी किसके साथ? ड्रेडफुल का मतलब होता है एक डरावनी मुस्कुराहट के साथ. वाइल शी कुड नॉट मूव. अब वो हिलडुल नहीं सकती थी. शी कुड ओनली स्टैंड स्टिल क्राइंग आउट. वो एक जगह खड़ी, स्थिर खड़ी, चीखती रही, चीख मारती रही. Grandma, she woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. What's the matter? He said. दादी माँ वो चिल्ला रही थी. वह कांपती हुई जाग गई और उसने पिताजी को हाथ में मोमबत्ती लिए बिस्तर के नज़दीक खड़े पाया. और वो क्या पूछते हैं, क्या बात है? ओह ओके, मैंने इसको पढ़ दिया अभी. आप यहाँ से देखिए 11 से. ओह a butcher, a knife, I want granny, he blew out the candle. अब देखिए वहाँ पे क्या कह रहे हैं. ओह एक कसाई, एक चाकू, मुझे दादी चाहिए. उसने मोमबत्ती बुझाई. He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms. वह नीचे झुका, उसने मोमबत्ती बुझाई, नीचे झुका और बच्ची को अपनी बाहों में पकड़ा. And carrying her along the passage to the big bedroom. और उस विशाल गलियारे से होते हुए वो शयनकक्ष में ले गया, यानी बेडरूम में गया. A newspaper was on the bed. बेड पर क्या था? एक न्यूज़पेपर था. Then carefully tucked up the child. He put away the paper. वो पेपर को साइड में रखा. Then carefully tucked up the child. He lay down beside her. फिर उसने क्या किया? सावधानी से बच्चे को लिटा दिया और खुद उसके बगल में लेट गया. Half asleep still, with the butcher's smile all about her it seemed, she crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. अर्थ निद्रा में कसाई की मुस्कुराहट अभी भी उसे अपने सामने दिखाई दे रही थी. वह रेंग कर उसके निकट गई, अपना सिर उसकी बाहों में दुबका लिया
और उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, सी ले स्टिल। अब अंधेरा का कोई मतलब नहीं था, वो शांत पड़ी रही। Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. यहाँ अपने पैरों को मेरी टांगों के साथ रगड़ो और उन्हें गर्म कर लो, उस फादर ने कहा। Tired out, he slept before the little girl. थका हुआ होने के कारण वह उस बच्ची से पहले ही सो गया। A funny feeling came over her. अब एक हंसी परिहासपूर्ण भावना उसके अंदर आई। पुअर फादर नॉट सो बिग, बेचारे पिताजी आखिरकार इतने भी कठिन नहीं है आफ्टर ऑल, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंड मदर, वह दादी से ज़्यादा कठोर थे, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन ये कठोरता भी क्या थी, अच्छी थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड। अब रोज़ाना उन्हें काम करना पड़ता था और इतने थक जाते थे कि मिस्टर मैकडोनाल्ड की भांति नहीं सो सकते थे। सी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, उसने उनके आकर्षक लेख को फाड़ दिया था। सी स्ट्यूर्ड सडनली एंड शायद वो अचानक हिली और आह भरी क्योंकि उसने गलती की थी। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? आस्क्ड हर फादर, उसके डैड ने पूछा। अनदर ड्रीम, कोई और सपना देखा क्या? ओह सैड द लिटिल गर्ल, ओह नन्ही बच्ची ने कहा। माई हैड्स ऑन योर हार्ट, मेरा सिर आपके दिल पर है। आई कैन हॉट इट गोइंग, आई कैन हियर इट गोइंग, मैं इसकी धड़कन सुन सकती हूँ। वॉट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, आपका दिल कितना बड़ा है मेरे लविंग डैड। So my dear students, it was the very interesting story. I hope you will like it. If you like, so please subscribe my channel, and in my next video I will upload the next chapter. So please subscribe and share it. Thank you so much.